हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग एमसीक्यू करने के बाद आज क्लास 11th का अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित के पूर्व लग्न लिखने थे, तो हम लोग एसआई मात्रक में पूर्व लग्न लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 10 टू द पावर यदि 6 होता है तो उसको हम लोग मेगा बोलते हैं, यदि 10 टू द पावर -6 है तो उसको माइक्रो बोलते हैं और उनके चिन्ह भी दिए हुए हैं। यदि 10 की पावर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग डेका मानते हैं कि डेका है, और 10 की पावर 9 है तो गीगा मानते हैं। वही 10 की पावर -9 होता है तो इसको हम लोग नैनो बोलते हैं। सार्थक अंक के जो प्रश्न हैं, तो पहले तो आप 1 2 3 4 को ध्यान से देख लो। सार्थक अंक पहले में टोटल हमारे पास है 5 में से 3 लिखने हैं, तो हमने शुरू के 3 लिख दिए। चूँकि चौथी संख्या 5 से कम है इसलिए उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरे वाले प्रश्न में जो सार्थक अंक हैं वो टोटल हम लोग के पास कितने हो जाते हैं, 2 4 और 3 7 हैं। 7 में से 3 लिखने थे, हमने 10.0 लिख दिया। उसके बाद तीसरे में देखते हैं कुल सार्थक अंक है हमारे पास कितने, 4 हैं। जो लास्ट के 4 हैं, दशमलव के बाद जो लिखे हुए हैं, तो उनमें से हमने चूँकि जब 3 अंक लेना था तो जो चौथी अंक है वो 5 से ज़्यादा है इसलिए एक बढ़ा देंगे। सेम है नीचे वाले क्वेश्चन में हो गया। हमारे पास कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी थी, तो टोटल तो 4 है, पर तीसरी वाली जो है तो क्या हो रही है हमारी 5 से ज़्यादा, इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। सीमांत अभिकर्मक क्या है, हम लोगों ने ध्यान से देखा हुआ था कि यदि एक कोई क्रियाकारक दूसरी क्रियाकारक के लिए आवश्यकता से कम मात्रा में होता है तो कम मात्रा वाला क्रियाकारक क्या कहलाता है, सीमांत। क्वेश्चन 6 में ही सीमांत अभिकर्मक के बाद सार्थक अंक था, तो किसी राशि के मापन में प्रयुक्त वे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थ के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। या एक दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं कि सार्थक अंक किसी मापन में अंकों की वह संख्या है जिससे इसकी शुद्धता स्पष्ट होती है। क्वेश्चन 7 ध्यान से देखते हैं कि आयनन एंथैल्पी समूह में नीचे जाने पर क्या होती है। तो नीचे जाने पर 2 कारण है कम होने के। पहला तो परमाणु का आकार जितना अधिक होगा आयनन एंथैल्पी कम होगी। आंतरिक कोषों का परिरक्षण प्रभाव, मतलब किसी में यदि कोषों की संख्या ज़्यादा होती है किसी परमाणु में उसकी आयनन एंथैल्पी। 7वें के अथवा का जो प्रश्न है कि पूछ रहा है कि यदि मान लो वह कौन सा सिद्धांत है जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्राप्त होने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्ध या ग्रहण एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन की ग्रहण एंथैल्पी है क्या, कि जब कोई उदासीन या गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कोई भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणायन में परिवर्तित होगा और कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। उसी में 7वें में दूसरा प्रश्न दिया था कि जब वह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना हमारा क्या कहलाता है, आयनन एंथैल्पी कहलाता है या आयनन विभव कहलाता है। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में क्या है, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा। तो त्रिज्या जैसे हम लोग मैथ में जानते हैं सेम एज केमिस्ट्री में भी है कि परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी को परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। उसी के अथवा में था आयनिक त्रिज्या। तो किसी आयन में, आयन मतलब क्या हो, या तो उसमें धन का आवेश हो या ऋण का आवेश हो, किसी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभावित क्षेत्र की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो लुईस अणु की संरचना बनानी है, कैसी होगी। तो हम लोग ये देखते हैं किसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। बेरिलियम समूह 2 का तत्व है, समूह 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। फ्लोरीन समूह 17 का तत्व है, समूह 17 में बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने सभी फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। सेम है जो हमारा HCHO फार्मिक एसिड दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी कार्बन की जो संयोजकता 4 है वो 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में जो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन वो हो गए सभी ऑक्सीजन में। और इस तरीके 9वें क्वेश्चन में अथवा में है अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना का सिर्फ इतना सा मतलब है, यदि किसी भी यौगिक की एक संरचना उसके संपूर्ण गुणों को नहीं बताती है तो उसको अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। SO3 और NO2 की अनुनादी संरचनाएं देख लीजिए, या तो हम ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि जिनमें द्विबंध पाया जाता हो वे अनुनादी संरचनाएं दर्शाएंगे। सल्फर है, सल्फर के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और ये पूरी चीज़ें साझे वाले बंध हैं और उप सहसंयोजक बंध हैं। ध्यान से आप दोनों को देख लो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर हमको बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो चार्ल्स का नियम लिखिए। चार्ल्स का नियम क्या है, स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। वहीं बायल का नियम आया था,
जो दाब के स्थिर दाब कह रहा है, मतलब दाब नहीं लेंगे सूत्र में, बाकी जो आयतन है वो समानुपाती हो गया और इस तरीके का फार्मूला तैयार हो जाएगा। बायल का नियम क्या था, तो स्थिर ताप पर क्या हो जाएगा, आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये सूत्र यहाँ पे तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन ये है सजातीय श्रेणी लिखने हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के। सजातीय श्रेणी क्या होती हैं, जिनमें प्रत्येक अगला यौगिक CH2 के अंतर में होता है। मतलब पहला मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल का HCOOH लिखा, दूसरे में CH2 जोड़ देंगे तो CH3COOH हो जाएगा, तीसरे में फिर CH2 जोड़े तो ये आ गया। चार लिखने हैं तो हमने चारों के सूत्र लिख दिए। क्वेश्चन उसी 11 में ही अथवा में दिया हुआ है, एल्कीन के 4, तो एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में द्विबंध संरचना हो तो एल्कीन बोलेंगे, या CnH2n+2 को एल्कीन बोलेंगे। अब हमने यही बताया सजातीय श्रेणी का मतलब CH2 का अंतर होना चाहिए ऊपर वाले और नीचे वाले सदस्यों में, तो सभी सदस्यों में CH2 जोड़ते जाएंगे तो एल्कीन के 4 सदस्यों के सूत्र बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, उदाहरण से देखिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसा कि नाम है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले, वे अभिकर्मक होते हैं जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेह के उदाहरण हो गए। नाभिक स्नेही की वैसी ही परिभाषा, जो नाभिक से स्नेह करते हैं। अब नाभिक से कौन स्नेह करेगा, जिन पे आवेश काहे का हो, ऋणात्मक हो, तो नाभिक से स्नेह करने वाले नाभिक स्नेही कहलाते हैं। बच्चों, आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके लिए एक कड़ी मेहनत करते हैं और आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और हो सके तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर और लाइक इंक्रीज करवाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।